आज जिन दोस्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या वो हमारे सबसे बड़े धोखे का कारण भी बन सकते हैं? लेकिन एक दोस्त था जिसने गरीबी में भी दोस्ती का धर्म निभाया। श्री कृष्ण। बचपन में दोस्ती का मतलब होता था बस साथ खेलना, हंसना और दिन भर मस्ती करना। वो झूले, वो मिट्टी में खेल, वो साइकिल पर साथ जाना। लगता था यही है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दोस्ती का मतलब भी बदलता गया। अब दोस्त वो थे जो हमारे राज्य जानते थे और फिर भी हमारे साथ खड़े रहते थे। पर असली दोस्त कौन होता है? जो आपकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में आपके साथ खड़ा रहता है। जब परिवार, करियर या हालात आपको तोड़ने लगते हैं, एक सच्चा दोस्त आपको थाम लेता है। ये उम्मीद रखना कि जब हम टूटे हों, कोई हमें समेटने आए। ये दोस्ती की पहली शर्त है। दूसरा पहलू है विश्वास। एक ऐसा रिश्ता जहां आप निश्चिंत होकर अपनी बातें कह सकें, जहां कोई आपका मजाक ना उड़ाए, आपकी पीठ पीछे बात ना करे, बल्कि आपके दर्द को महसूस करे। एक ऐसा दोस्त जिसके सामने आप अपना असली चेहरा दिखा सकें, बिना डर के। और तीसरी चीज, सीमाओं का सम्मान। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, और सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी बातों, आपकी भावनाओं और आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। हर रिश्ते में कभी ना कभी मनमुटाव होता है, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो आपके पीछे बात ना करे, बल्कि आपके पास आकर अपनी बात कहे। क्योंकि सच्ची दोस्ती का मतलब है खुलकर बात करना, ताकि दूरी ना आए, बल्कि रिश्ता और मजबूत हो। दोस्ती का मतलब एकतरफा नहीं होना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों जरूरी हैं। एक दूसरे की बातें, सपने, डर और चाहतों को जानना, यही होता है सच्ची दोस्ती का आधार। और हां, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी, पर अगर माफी देने का दिल हो, तो हर गलती एक नए भरोसे की शुरुआत बन सकती है। मेरे गुरुजी कहते हैं, असली दोस्ती तो सिर्फ भगवान से हो सकती है, क्योंकि वही हैं जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, गलत रास्तों पर चेतावनी देते हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। और अगर किसी ने सच्ची दोस्ती का मतलब समझाया है, तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी मित्रता ने दिखाया कि दोस्ती जात, पात, अमीरी, गरीबी, लिंग या रूप से नहीं बंधी होती। चाहे वो सुदामा हो, अर्जुन हो या फिर एक प्यासी द्रौपदी, कृष्ण हर किसी के लिए वही थे, एक सच्चे मित्र। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आज भी एक मिसाल है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण और कृष्ण द्वारिकाधीश। जब सुदामा को अपनी गरीबी के कारण बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। न तो उनके पास अच्छे कपड़े थे, न कोई उपहार, बस एक मुट्ठी चिवड़े साथ ले गए। पर जब कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वो सिंहासन से कूद पड़े, उनके पैर धोए, उन्हें गले लगाया। क्योंकि कृष्ण को अपने मित्र की गरीबी नहीं, उसकी भावना दिखी। कृष्ण ने ना कोई उपदेश दिया, ना कोई शिकायत की। उन्होंने बिना बताए सुदामा के जीवन को ही बदल डाला। यही होती है सच्ची मित्रता, जहां आप बिना मांगे सब कुछ पा लेते हैं, सिर्फ सच्चे भाव के कारण। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न ही किसी के प्रति पक्षपाती हूं। मैं सभी के लिए समान हूं, लेकिन जो मुझे भक्ति से सेवा करता है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका। तो अगर हमें सच्ची दोस्ती चाहिए, तो उसका आरंभ हमें ईश्वर से करना होगा, क्योंकि वही हमारे सच्चे हितैषी हैं। जब हम उनके साथ दोस्ती करते हैं, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर वक्त, हर रूप में हमारे साथ होते हैं। सच्चा दोस्त हमें हमारे कर्मों से ऊपर उठाकर हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। और ऐसा दोस्त सिर्फ एक ही है, भगवान। अगर आपको कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, सच्चा मित्र वही जो कृष्ण जैसा हो
और अगर आप भी मानते हैं कि भगवान ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद कोई और भी इस बात की तलाश में हो कि सच्चा दोस्त कौन होता है।